मॉनसून 11 जून तक केरल के तट पर दस्तक दे सकता है। तब तक उत्तर भारत में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मई के महीने में ऐसी बारिश क्यों हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की सतह गर्म हो रही है, जिसकी बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। अगर समय रहते हमने कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। कुदरत का अजब गजब खेल देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर्यावरण विज्ञानी कई सालों से ऐसे हालात के बारे में आगाह कर रहे हैं। तो क्या माना जाए? क्या चेन्नई और गुवाहाटी की बारिश के जरिए कुदरत कोई संकेत दे रहा है? क्या उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी बढ़ते तापमान से आने वाली तबाही का सिग्नल है? आज की तारीख में हमें यह मालूम है कि समंदर का पानी धरती के बढ़ते तापमान की वजह से ही बढ़ रहा है। विज्ञान का नियम ये कहता है कि गर्म होने पर पानी का दायरा बढ़ जाता है। पिछले 100 साल में धरती का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तापमान का 0.6 डिग्री सेल्सियस पिछले 3 दशकों में ही बढ़ा है। पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जल स्तर में सालाना 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सालाना 4% की रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्मी बढ़ेगी तो धरती के ग्लेशियर पिघलेंगे। इनसे निकलने वाला पानी भी समंदर में ही जाकर मिलेगा। अगर समंदर का पानी 2 मीटर भी ऊपर बढ़ता है तो दुनिया भर में समंदर के किनारे के कई शहर डूब जाएंगे। कई द्वीपों का नामो निशान मिट जाएगा। भारत में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे घनी आबादी वाले शहरों में भारी तबाही मचेगी। न्यूयॉर्क, सिडनी, मायामी जैसे खूबसूरत समंदर किनारे पानी में डूब जाएंगे। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियरों के पिघलने से कितनी बड़ी तबाही होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि धरती की एक बड़ी आबादी समंदर तट से 150 से 200 मीटर के दायरे में रहती है। वैज्ञानिक आंकड़े ये बताते हैं कि समंदर का पानी बढ़ रहा है, मगर ये बढ़कर कहां तक पहुंचेगा, इस बारे में आंकड़े कोई इशारा नहीं करते। एक रिसर्च के मुताबिक अगर धरती का बढ़ता तापमान रोकने की कोशिश ना हुई तो दुनिया भर में समुद्र का स्तर 50 से 130 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज पैनल की रिपोर्ट ने भी यही आशंका जताई है। समंदर का स्तर ऊपर आना, मौसम में एकाएक बदलाव होना और गर्मी के तापमान में इजाफा हो जाना, फसलों की उपज पर असर पड़ना और ग्लेशियरों का पिघलना, ये सब बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। पेरिस में पिछले साल दिसंबर में करीब सभी देशों ने ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जाहिर की। भारत समेत करीब 195 देशों ने समझौते में धरती के औसत तापमान के इजाफे को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का टारगेट रखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दक्षिण या पूर्व में हो रही बारिश या फिर राजस्थान समेत समूचे उत्तर भारत में गर्मी का बढ़ता तापमान ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन कुदरत ऐसे ही छोटे छोटे तरीकों से आने वाले खतरों के बारे में आगाह करता है। जरूरत है वक्त रहते
संभल जाने और ठोस कदम उठाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो कुदरत हालांकि बार बार ये वार्निंग सिग्नल्स देती है, लेकिन इंसान भी लगातार इनको नजरअंदाज करता है और नतीजे भी उसे ही भुगतने पड़ते हैं।